अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार कुदरती हुस्न से नवाजा है, जिसमें से खूबसूरत साफ़ शफाफ पानी की आबशारें, खूबसूरत मनाज़र को पेश करती बेशुमार झीलें, सरसब्ज़ जंगलात और बर्फ़ से ढके हुए बेशुमार पहाड़ और पाकिस्तान की खूबसूरती में एक अहम नाम, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील जिसका नाम आंसू झील है। इस आंसू झील को आंसू झील क्यों कहते हैं और इस झील पर जाने के लिए अगर 100 लोग इरादा करते हैं और 100 लोग जो है ये इरादा करते हैं कि हम जो है इस झील को देखने के लिए जाएंगे, तो उन 100 लोगों में से सिर्फ चंद लोग ही यानी कि 80 लोग जो हैं वो रास्ते में ही वापस आ जाते हैं और चंद लोग यानी कि 20 लोग जो है इस झील को देख सकते हैं। और वो 20 लोग जो कि इसकी टॉप पर पहुंच जाते हैं, उनमें से भी चंद लोग ही इस झील का नज़ारा कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा तमाम लोग जो हैं वो जो है वापस पलट आते हैं और जो है इसके नज़ारा किए बगैर ही वापस उनको आना पड़ जाता है। तमाम तर तफसीलात जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी सियाहत के शौकीन हैं और सियाहत और पाकिस्तान की खूबसूरती के मतलब वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोग भी पाकिस्तान की सियाहत से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस झील का नाम आंसू झील क्यों है और इसको क्यों आंसू झील कहा जाता है। इसकी दो मेन रीज़न है, दो वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है इसको आंसू झील कहा जाता है। सबसे पहली जो वजह है जिस वजह से इसको आंसू झील कहा जाता है वो ये है कि इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल रूबरू आंसू के कतरे से मिलती है और ये जो है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह की कोई आई ड्रॉप होता है, कोई आंसू होता है, कोई आँख का कतरा होता है, जिसकी तरह इसकी शक्ल मिलती है, जिसकी वजह से इसको जो है वो आंसू झील कहते हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका एक किनारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चौड़ाई में है और दूसरा किनारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है, बारीक है, जिसकी वजह से ये जो है एक आई ड्रॉप की और एक कतरे की जो है वो शक्ल अख्तियार किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है इसको आंसू झील कहते हैं। उसके अलावा इसकी दूसरी जो मेन वजह है जो कि इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, वो इसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं कि इसको आंसू झील क्यों कहा जाता है। ये स्टोरी जो है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सैफुल मलूक के बारे में यकीनी तौर पर आप लोग जानते होंगे कि ये जो सैफुल मलूक है वहाँ पर जो शहज़ादा था उसको परी मिली थी और उसी से रिलेटेड इसकी कहानी भी है। जिस जगह पर इसको जो है वो परी मिली थी, शहज़ादा सैफुल मलूक को जिस जगह पर वो परी मिली थी उस झील का नाम है सैफुल मलूक। लेकिन उस जो परी है उसका एक और आशिक था जिसका नाम था देव और कुछ लोग जो है इसको जो है वो बदरूह भी कहते हैं। वो जो है वो भी इसी परी का आशिक था और वो जो देव है वो इस जगह पर आकर रोने लगा और इस देव के रोने की वजह से ये झील जो है वो वजूद में आई। ये एक स्टोरी है जो कि आप लोगों को यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो सुनाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि इस झील पर सिर्फ चंद लोग ही क्यों पहुँच पाते हैं, कौन सी वो ऐसी वजूहात है जिस वजह से सिर्फ चंद लोग ही इस झील का नज़ारा कर सकते हैं। और जो सबसे पहली और मेन वजह है वो ये है कि इसकी जो बुलंदी है वो सतह समुंदर से 17,000 फीट बुलंद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुलंद मुकाम है, जिस वजह से जो है बहुत कम लोग जो है इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। और इसका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा जो है वो ढलवानदार है और बिल्कुल सीधा, जिस तरह 90 डिग्री का एंगल होता है इसी तरह इसका रास्ता है जो कि इंतहाई मुश्किल है। और इसी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो रास्ते में ही वापस चल जाते हैं और जो लोग इस बुलंदी के ऊपर पहुंच पाते हैं उनमें से भी चंद लोग ही इस झील का नज़ारा कर पाते हैं, क्योंकि ये जो झील है वो पूरा साल के अंदर जो है सिर्फ 2 महीने नज़र आती है और इन 2 माह के अंदर भी जो है वो ये जो झील है इसके ऊपर बादल वगैरह छाए रहते हैं या ये जो है वो ग्लेशियर और बर्फ़ वगैरह से ढकी रहती है, जिस वजह से बहुत कम लोग जो है इसका नज़ारा कर पाते हैं। और ये जो है पूरे साल के अंदर जुलाई और अगस्त के अंदर सिर्फ 2 माह ही इसका रास्ता जो है वो चढ़ने के काबिल होता है। इसके अलावा ये पूरा साल जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है और कोई भी रास्ता जो है इस झील तक नहीं पहुंचता। और ये जो झील है 1993 के अंदर जो है वो पाकिस्तानी पायलट्स ने
दरियाफ्त की थी। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जवान थे उन्होंने इस झील का दरियाफ्त किया था। उससे पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था और कोई भी इस झील के बारे में नहीं जानता था। इस झील के ऊपर पहुंचने के लिए इंतहाई मुश्किल सफ़र जो है वो आपको तय करना पड़ता है और आप लोग जो है 5 घंटे तक इंतहाई मुश्किल सफ़र करने के बाद इस झील का नज़ारा कर पाते हैं। इस झील के सफ़र के अंदर जो है रास्ते में ख़तरा और खूबसूरती साथ साथ आपके जो है वो हम सफ़र रहते हैं। और अगर आप लोग भी इस झील का सफ़र करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग इस झील का सफ़र करके आ चुके हैं वो भी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।